बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। आप देख रहे हैं हमारा रेगुलर प्रोग्राम। मैं मोहम्मद नईम और आप ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को देख रहे हैं। बाज़ार के पैर उखड़ गए और अदालत का स्टे ऑर्डर्स को ख़त्म करने का हुक्म। बाज़ार के आज पैर उखड़े हैं और जो हम देख सकते हैं कि जुमे की फॉर्मेशन थी उसके बिल्कुल बराबर की फॉर्मेशन आज बाज़ार में देखने को मिली। अपसाइड बाज़ार की ओपनिंग और एक बड़ा हाई पोस्ट किया 621 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन 221 पॉइंट्स की कमी के बाद बाज़ार आज बंद हुआ है। इसका क्या अब फोरकास्ट रहेगी, किस तरह का बिहेवियर हमें बाज़ार में देखने को मिलेगा। कुछ टॉप शेयर्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जिसमें कि पावर, E&P, सीमेंट और फूड सेक्टर्स थे, उन्होंने आज मंदी दिखाई है। जैसे कि E&P सेक्टर में आप देख सकते हैं OGDC, PPL, पाको वगैरह, जबकि पावर सेक्टर में हब पावर एक बार फिर से आज मंदी किया उसने और 3 करोड़ 71 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ स्टॉक में। और एक साल के वक्फे के बाद यानी अक्टूबर टू अक्टूबर 100 रुपये से नीचे डबल डिजिट में आ गया स्टॉक का रेट। अब हमें इंतज़ार करना रहेगा हब पावर की जो सपोर्ट लेवल है कहाँ पर उसका तयन होगा, मार्केट एक्शन उसका तयन करेगा। डेफिनेटली इंतज़ार करना, वॉच एंड सी की पॉलिसी को अपनाना ये बेहतर फ़ैसला रह सकता है। जबकि यहाँ पर आज का बाज़ार का बिहेवियर और फ्राइडे का बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट बिहेवियर है, बहुत मीनिंगफुल है। आज जहाँ पर हम देखें तो बाज़ार आलमोस्ट 150 पॉइंट से गैप अप ओपनिंग हुआ, 86,105 का हाई हुआ और वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ। आलमोस्ट आज का जो हाई है वहाँ से आज की जो क्लोजिंग है उसका फासला 844 पॉइंट्स का है। बड़ा फासला है। कन्फ्यूजन है बाज़ार में और ये कन्फ्यूजन बहुत सारे उसकी वजूहात रह सकती हैं। नंबर 1, ओवरबॉट मार्केट की कंडीशंस हैं बहुत सारे स्टॉक्स में, जिसमें कि E&P, सीमेंट और फूड सेक्टर है। वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, वहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और बज़ाते ख़ुद 100 इंडेक्स भी अभी स्टिल आज के 221 पॉइंट्स की कमी के बावजूद डेली RSI 71 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये वो ओवरऑल मोटा मोटा मार्केट का तजिया है। आज जहाँ पर रूल किया रिफ़ाइनरीज़ ने, तमाम रिफ़ाइनरीज़ में आज ज़बरदस्त बूम देखा गया। अटक रिफ़ाइनरी, नेशनल रिफ़ाइनरी और पाकिस्तान रिफ़ाइनरी में भी। स्टील सेक्टर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी गई इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में। इंटरनेशनल स्टील्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, बैंक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखी गई। ओवरऑल फर्टिलाइज़र सेक्टर आज मुस्बत क्लोजिंग दी उसने और उसकी बुनियादी वजह रहा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का एक नया हाई पोस्ट करना। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइज़र ने आज मायूस किया, ₹2.5 सिर्फ कैश उसने पे किया अपने शेयर होल्डर्स को, जबकि इसकी रीसेंट हिस्ट्री का ये सबसे लोएस्ट तरीन पे आउट है। अर्निंग्स में जो फोरकास्ट थी हमारी या बहुत सारे दोस्तों की, उसको टॉप किया उसने। अर्निंग्स को ज़रूर टॉप किया आखिरी क्वार्टर में, तीसरा क्वार्टर था। कुल नेट प्रॉफिट 8.55 अरब रुपए का कमाया, 4.99 बिलियन रुपए की फोरकास्ट कर रखी थी। अर्निंग पर शेयर ₹6.11 का रिकॉर्ड हुआ इस तीसरे क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9.58 अरब रुपया कमाया था और उसकी अर्निंग पर शेयर ₹7.17 की रिकॉर्ड की गई थी। मायूस कुन कैश पे आउट और स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% की कमी हुई इसी न्यूज़ की वजह से। बाज़ार दोबारा से हम बात करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और एक रूम मांग रहा है। रूम हमसे मांग रहा है कि थोड़ा रूम दें, मैं करेक्शन करूं थोड़ी सी और उसके बाद एक नया ट्रेंड मैं सेट करूं, आगे बढ़ाऊं। ये वो बाज़ार की इस वक्त डिमांड है जो हमसे चाह रहा है बाज़ार। मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स में करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं वो है, और कुछ में अभी नया रुझान शुरू हो रहा है, जैसा कि रिफाइनरी, स्टील्स और इसके साथ साथ OMCs
में एक नया रुझान है। PSO एक नया हाई पोस्ट करने के बाद रिसेंट हिस्ट्री का प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया, चूँकि कल स्टॉक एक्स हो रहा है अपने 10 रुपये के कैश डिविडेंड से। ये वो बुनियादी वजह है। कल स्टॉक 10 रुपये करेक्शन के साथ खुलेगा, एडजस्टेड होगा, उसकी जो कीमत है वो डाउन खुलेगी। और यहाँ पर अगर हम ये जो बाज़ार का रुकना है, रूम मांगना है, इसकी बुनियादी वजह अगर हम ग्लोबल उसका कनेक्शन ढूंढें तो अक्रॉस द ग्लोब तमाम मार्केट्स इस वक्त कंसोलिडेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं। और सबसे बड़ा इंतज़ार उनको अब है ना किसी जंग से, ना किसी इकोनॉमिक स्लोडाउन से, ना ही किसी इकोनॉमिक रिसेशन से, वो है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें कि अभी महज 3 हफ्ते बाकी हैं। और उस कनेक्शन में फिच रेटिंग एजेंसीज़ के काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, जैसा कि उसने आज पब्लिश किया एशिया पैसिफिक रीजन को कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। वजह उसने यही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कोट किया। चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं इन ममालिक के, इकॉनमीज़ उनकी काफ़ी ग्रोथ कमज़ोर है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज़म नहीं है, जबकि माउंटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं उसके नतीजे में इन तमाम ममालिक को बर्दाश्त करनी होंगी। और यही वजह है कि वॉच एंड सी की पॉलिसी है। और हमारा बाज़ार भी अभी अगर हम इसका तज्ज़िया करें, फ्राइडे को एक लंबा डाउनसाइड लो था, रिकवरी के साथ वापसी हुई। आज एक लंबा अपर साइड विक है, डाउनसाइड क्लोजिंग है। तो हम मजमूई तौर पर नंबर 1 जो ऑप्शन है कंसोलिडेशन का है। नंबर 2 कुछ करेक्शन भी रह सकती है बाज़ार में। डाउनसाइड क्या रुझान रहेगा इसको अभी हम रहने देते हैं, प्री मैच्योर है कि कहाँ तक स्टॉक गिर सकता है 100x। अपसाइड अगर हम बात करें 86 से 87 हज़ार पॉइंट्स की सतह एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी। आज के दिन जहां पर अदालत का स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने का हुक्म उसने आर्टिस्टिक एंड डेनिम मिल्स की उस कैपिटल को बढ़ाने की एप्लीकेशन पर दिया, जिसकी बिना पर अब उसको इजाज़त है कि वो अपना शेयर कैपिटल बढ़ा सकती है। कुछ पटिशनर्स ने ये पटिशन फाइल की सिंध हाई कोर्ट में कि ये जो कैपिटल बढ़ाने की बात है कंपनी की जानिब से ये फेयर नहीं है। लेकिन अब तमाम पटिशनर्स ने अपनी पटिशन को वापस लिया है और अब राह बिल्कुल साफ़ है आर्टिस्टिक एंड डेनिम को अपना शेयर कैपिटल बढ़ाने में। शेयर की प्राइस कंपनी की आज उसमें इजाफ़ा देखा गया। आज के दिन जहां पर हम बाज़ार का डाटा देखें तो वो भी कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। कुल आज 56 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था बाज़ार में और जिसकी मालियत 28.8 अरब रुपया थी, 12% की कमी फ्राइडे के मुकाबले में। KSE 100x का वॉल्यूम उसमें भी कमी देखी गई। पिछले 4-5 रोज़ में ज़बरदस्त वॉल्यूम था जिसमें आज कमी हुई। 26.2 मिलियन का आज टोटल वॉल्यूम था 100x का, जबकि फ्राइडे को 29.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। ओवरऑल आज 442 शेयर्स में कारोबार हुआ, 2,96,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। आज के इन 442 शेयर्स में 232 शेयर्स के दाम आज गिरे हैं, 179 शेयर्स के दाम आज बढ़े हैं, जबकि 21 शेयर्स आज अनचेंज देखे रहे। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।